स्वागत है पंडित सचिन बोली श्री साखी जी। गणेश भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। श्रीमद् गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वक्रतुण्डय महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धदिवाकर निभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे करमुक्तिकङ्करतले भैरुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रिक्परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि। बोली श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री प्राण पुरुषोत्तम की मंगलमय सदा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस में प्रवेश के पूर्व भगवान की इस अमृतमयी गंगा में गोता लगाने के पूर्व हम मन तथा वाणी को पवित्र करते हैं। उसके पश्चात हम प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ हम भगवान की लीलाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज भगवान की प्रथम दिवस की कथा में श्रवण करते हैं। उसके पूर्व 2 मिनट नाम संकीर्तन करते हैं, जिससे भगवान मन तथा वाणी को पवित्र करेंगे। उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आज सबसे पहले कथा में प्रवेश के पूर्व हमने भगवान का नाम संकीर्तन करा। उसके पश्चात हम जब किसी भी चीज के बारे में पहले जानते हैं तब उस चीज को हमारा हृदय मानने लगता है। तो ठीक उसके पूर्व, सबसे पहले कथा में प्रवेश करें उसके पूर्व हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो शब्द है उसका अर्थ करते हैं। श्री जो लिखा हुआ है उसका अर्थ है जिसमें सारे उत्तम तत्व वही श्री है। मद चीज में पूर्ण होना, जो अपने आप में पूर्ण है वह मद। एवं भागवत भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का ही स्वरूप है वही भागवत है। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। अब जो भागवत है वह चार शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वह शब्द कौन कौन से हैं? जिसमें आता है भाग व और ता। तो भाष्य भक्ति, गा से ज्ञान, और वाशय वैराग्य, और ताशय त्याग, यही है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब जानेंगे कि पुराण का अर्थ क्या होता है। तो पुरा नबी अपि पुराणम इति सा पुराणम, जिसमें सारे ही आध्यात्मिक तत्व की प्रधानता है और जिसकी अनंत गहराई ये वही पुराण है। इसीलिए कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। इसका अर्थ होता है जिसमें भगवान के ही अंग हैं, दिव्य अलौकिक लीलाएं हैं जो अपने आप में ही पूर्ण हैं, उसी को ही श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। बोली भागवत महापुराण की जय। अब किसी ने पूछा कि गुरुजी भागवत महापुराण में क्या है? तो भैया भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, जिसके अंतर्गत 335 अध्याय हैं एवं 18,000 श्लोकों से परिपूर्ण हमारी श्रीमद् भागवत है। अब आगे बढ़कर किसी ने पूछा कि गुरुजी 12 स्कंद क्या हैं? तो भैया जो 12 स्कंद हैं वही भगवान के अंग हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब हमने जाना भागवत महापुराण का अर्थ क्या है, भागवत महापुराण के अंतर्गत क्या आता है। अब हम पहले दिवस की आज कथा में प्रवेश करते हैं और भगवान की लीलाओं के बारे में जानते हैं। तो आज पहले प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश के पूर्व जब तक हम किसी व्यक्ति के गुण विशेष इत्यादि के बारे में नहीं जान लेते हैं तब तक हमें उसके व्यक्तित्व का बोध नहीं होता। जैसे कि हम किसी नई गाड़ी को लेने जाते हैं, सबसे पहले उसके बारे में हम गूगल इत्यादि पर देखते हैं, अपने मित्रजनों से पूछते हैं, तब वह गाड़ी खरीदने के लिए हम जाते हैं। क्योंकि जब हम उसके बारे में जानेंगे तभी उसको मानते हैं। पर उस गाड़ी के प्रति हमको एक प्रेम और लगाव हो जाता है। तो ठीक जब उस प्रकार से हमको गाड़ी के प्रति जब लगाव और प्रेम हो गया तो भगवान के बारे में जब हम जानेंगे, उनकी अलौकिक कथाओं के बारे में जानेंगे थे और दिव्यता आध्यात्मिकता के बारे में जानेंगे तो भगवान से कितना लगाव होगा। तो सबसे पहले जब प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे उसके पूर्व भगवान के प्रथम श्लोक के बारे में जानेंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो चलिए आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं और प्रथम दिवस के प्रथम सूत्र को जानते हैं। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप की प्रथम दिवस की कथा में हम आज प्रवेश करते हैं। उसके पहले प्रथम सूत्र का अर्थ समझेंगे। सच्चिदानंद रूपायो सत धन चित धन आनंदम सच्चिदानंदम। शब्द का अर्थ क्या होता है? तो भैया सत का अर्थ होता है जिसका ना आदि है ना अंत है, जो अनंत है वही सच्चिदानंद स्वरूप है। जो पूर्व में था, जो मध्य में है, वो अंत में भी रहेगा। यही हमारे भगवान सच्चिदानंद हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। उदाहरण के तौर पर समझते हैं। एक गृहिणी थी, उसके पास एक सोने का हार था। अब वह सोने का हार प्राचीन हो गया। तब उसने सोचा कि इस सोने के हार को स्वर्णकार के पास ले जाकर के नवीन हार बनवा लूं। अब वह स्वर्णकार के पास गई और प्राचीन हार को दे करके उसको नया हार बनाने का आग्रह करा। तो जब स्वर्णकार ने उसको गला दिया और प्राचीन हार को गलाने के बाद उस हार को नया बनाकर उस गृहिणी को दे दिया। इसका अर्थ है कि जब गृहिणी ने उस हार को सुनार को दिया तब भी वह सोने का था। जब स्वर्णकार ने उसको गलाया तब भी वह सोना कहलाया, और नवीन हार बन गया तब भी वह सोना है। तो इसी प्रकार भगवान पूर्व में है, मध्य में है और अंत में भी वही रहेंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब समझते हैं चित्त क्या होता है। तो भैया चित्त जो है वह परमात्मा का ही स्वरूप है। जो हमारे शरीर के भीतर आत्मा है वही परमात्मा है, वही चित्त स्वरूप हमारे शरीर में विराजित हैं। जब यह चित्त रूपी भगवान आत्मा हमारे शरीर से निकल जाती है तो हमारा गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। उदाहरण ऐसे समझिए। एक व्यक्ति है, उनकी मृत्यु हो गई थी। अब उसके परिजन सभी लोग विलाप करने लगे। जब सभी लोग विलाप कर रहे थे वहां से एक महात्मा गुजरे। महात्मा ने पूछा कि अरे भाई विलाप क्यों करते हो, क्या हुआ है? तब उस व्यक्ति से जिस जिसका जो जो नाता रहा उनने बोला कि अरे छोड़ के चलो गयो, छोड़ कर चलो गयो। सभी लोग विलाप करने लगे। तो महात्मा ने पूछा कि क्यों विलाप करते हो, ये तो तुम्हारे सामने हुए, तो सामने रखा हुआ है, सामने पड़ा हुआ है। ना तो इसका शरीर घटा है ना इसकी छवि घटी है, यह तो तुम्हारे पास में है। तब एक व्यक्ति ने कहा कि इसके अंदर जो आत्मा थी वह चली गई। तो महाशय ने पूछा, महापुरुष ने पूछा कि वह कौन थी आत्मा? तो उन्होंने कहा भगवान ही परमात्मा है। तो यही जो आत्मा है जब हमारे शरीर से निकल जाती है तो हमारा गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। और यही आत्मा जब हमारे अपने जनों के सपने में आ जाती है तो वह भी लोग देख करके डर जाते हैं। यही भगवान का चित्त है। बोलो राधे राधे। अब समझते हैं कि हमने समझा सत्य क्या है, चित्त क्या है। अब हम समझते हैं आनंद को। सच्चिदानंद। अब आनंद क्या है? जो किसी ने पूछा कि भैया आनंद क्या है, तो भैया जो सांसारिक भौतिक सुखों को मिलता है वह आनंद है, और जो आध्यात्मिक सुखों के द्वारा मिलता है वह आध्यात्मिक सुखों द्वारा प्राप्त होता है वह भगवान की शरण में वही आनंद है। क्योंकि आनंद और सुख दो शब्द अलग अलग हैं। हमको सुख केवल सांसारिक वस्तु से मिल सकता है, परंतु आनंद तो केवल भगवान की ही शरण में मिलता है। तो इसीलिए भगवान की शरण में ही आनंद है, वही परमानंद है। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब भैया हमने भगवान के बारे में जाना। अब हम भगवान कार्य क्या करते हैं वह जानते हैं। तो भगवान करते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान जो है भैया, भगवान के तीन कार्य हैं। कौन कौन से? विश्व का पालन करना, विश्व की उत्पत्ति करना और समय आने पर संहार कर देना। यही परमात्मा के तीन कार्य हैं। अब किसी ने पूछा कि भगवान सृष्टि के लिए इतना करते हैं तो मनुष्यों के लिए क्या करते हैं? यदि मनुष्य भगवान की शरण में चला जाए
तो वह क्या करते हैं हमें बताइए। तो कहते हैं कि भगवान की शरण में जो मनुष्य चला जाता है, भगवान उसको तीनों तापों से मुक्त कर देते हैं। तो कहा कौन कौन से ताप। तो कहा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ ही व्यापा, राम राज नहीं कहूँ ही व्यापा, सिया राम मैं जय जय राम, सिया राम जय 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 रामा। तो भैया भगवान इन तीनों तापों से मनुष्य को मुक्त कर देते हैं जो मनुष्य भगवान की शरण में चला जाता है। अब ये तीनों ताप कौन कौन से हैं। दैहिक ताप, जो शरीर में रहते हैं कष्ट शरीर को देते हैं वह दैहिक ताप कहलाते हैं। एवं जो दैविक ताप जो होते हैं वह नवग्रह इत्यादि से प्राप्त होते हैं मनुष्यों को। जैसे कि किसी पंडित जी के पास कोई जाता है कि महाराज हमको है समस्या आ रही है, तो महाराज कहते हैं शनि की 7.5 ही चल रही है इसलिए तुमको यह दिक्कत आ रही है। तो यह होते हैं दैविक ताप। और भौतिक ताप क्या होते हैं, जो संसार द्वारा प्राप्त होते हैं वही भौतिक ताप कहलाते हैं। तो जो भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उनको तीनों तापों से मुक्त कर देते हैं और अपनी शरण में ले लेते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अब कहते हैं भगवान, तो श्री कृष्णाय भयम नमः। तो ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप को जो तीनों तापों को हर लेते हैं, मनुष्यों को तापों से मुक्त कर देते हैं, उन ऐसे भगवान सच्चिदानंद भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोली भागवत महापुराण की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आज प्रथम दिवस की कथा में प्रथम सूत्र के बारे में हमने जाना। इसके बाद हम कल पुनः दूसरे दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। धीरे धीरे इसी तरह सप्तदशी कथा आगे बढ़ेगी। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर सचिन शास्त्री जी, साधु साधु। एकदम प्रसन्न कर दिया आपने। बहुत आनंद आया। अद्भुत वाणी है। अद्भुत आपका जो है बोलने का, एक व्याख्यान करने का जो शैली है, वाणी में धीरता और गंभीरता, बहुत अद्भुत, बहुत अच्छा राधे और राधे गुरु शुद्धता। जी। हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। पहला वक्तव्य अभी आप जो है, जब इतना बढ़िया किए हैं तो हमको विश्वास है कि आप 2 4 10 वक्तव्य में एकदम बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे झा जी भी आपकी सुन कृपा रहे गुरु थे। जी। बहुत सुंदर वक्तव्य रहा, बहुत सुंदर। इसी प्रकार तैयारी कीजिए और बहुत जल्दी कथावाचक का पद सुशोभित कीजिए। जय श्री राधे, जय आशीर्वाद श्री बना राधे। रहे। हमारे त्रिलोकी जी श्रीमन्नारायण। भी सुन रहे थे, है ना? श्री चरण स्पर्श। बहुत बढ़िया वक्तव्य रहा सचिन जी का। राधे राधे भैया। जी।